नमस्कार, धर्म संवाद में आप सभी का स्वागत है। और आपको बता दें कि नवरात्रि शुरू हो चुका है और आज माँ का तीसरे दिन है। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मेरी सहयोगी तमिश्री मुखर्जी यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि अभी नवरात्रि चल रहा है और एक खास बात और कि इस नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है और कहा जा रहा है। तो तमिश्री, एक सवाल मेरा आपसे रहा कि इस नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि क्यों कहा जा रहा है? जी नम्रता, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसे कि नम्रता, होता क्या है कि साल में 4 नवरात्रि आती है, ठीक है। एक चैत्र नवरात्रि है, ये शारदीय नवरात्रि है, और 2 गुप्त नवरात्रि होती है। तो टोटल 4 नवरात्रि आती है। और शारदीय नवरात्रि जो है ये शरद ऋतु में आती है, जिस वजह से इसे शारदीय नवरात्रि बोला जाता है। और नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ के जो रूप होते हैं, माँ के रूपों की पूजा होती है, 9 रूपों की, ठीक है। तो नवदुर्गा भी कहा जाता है इन्हें, मेनली दुर्गा जी की पूजा होती है, दुर्गा माँ की। और इन्हें शक्ति भी कहा जाता है, तो माँ दुर्गा की शक्ति की पूजा होती है। 9 दिनों तक हम लोग माँ दुर्गा की शक्ति की पूजा करते हैं और ये आराधना होती है। और क्योंकि ये शरद ऋतु में ये नवरात्रि आती है, यही इसी वजह से इसे शारदीय नवरात्रि बोला जाता है। जी, तब जैसा कि आपने कहा कि माँ दुर्गा को शक्ति का रूप मानते हैं, तो इसी को लेकर के दुर्गा माँ भी तो एक नारी शक्ति ही है। उनका भी तो प्रतिनिधित्व जो है वो नारी शक्ति में ही आता है। तो इस पर आप क्या बताएंगे? जी, दुर्गा माँ नारी शक्ति का ही प्रतिनिधित्व करती है, वो नारी शक्ति को ही रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि वो स्वयं शक्ति है। जैसा कि हम लोग कहते हैं शिव और शक्ति, तो शक्ति जो है वो माँ दुर्गा ही है। क्योंकि शक्ति को हम लोग इंग्लिश में पावर बोलते हैं, जैसे, तो पावरफुल माँ दुर्गा जितना पावरफुल शायद ही कोई है। क्योंकि वो कितनी पावरफुल है, वो कितनी शक्तिशाली है, उसका अंदाज़ा लगाना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि अगर आप ऐसे अगर आप समझने की कोशिश करें, तो जो त्रिदेव हैं जिन्होंने पूरी दुनिया बनाई है, ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव, ठीक है। ब्रह्मा जी ने पूरी दुनिया बनाई है, भगवान विष्णु को दुनिया का संरक्षक कहा जाता है, और भगवान शिव को जो है दुनिया का डिस्ट्रॉयर कहते हैं, ठीक है। तो उनके जो मतलब त्रिदेवों का जो गुस्सा था, ठीक है, उस गुस्से से उनका जन्म हुआ था, एक तरीके से हम लोग ये कहते हैं। और अगर हम लोग समझे कि वो कितनी पावरफुल हैं, तो आपने देखा होगा, हम सब ने देखा होगा कि त्रिदेव जो हैं वो अपने अलग अलग अस्त्र धारण करते हैं। जैसे शिव जी का त्रिशूल उनका अस्त्र है। त्रिशूल आपने नहीं देखा होगा किसी और देवता को धारण करते हुए। त्रिशूल जो है वो शिव जी ही धारण करते हैं, क्योंकि बाकी जो देवता है ना, वो त्रिशूल को उस तरीके से धारण नहीं कर पाएंगे और ना ही उसको यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो आपने ये देखा होगा कि शिव जी के बाद अगर कोई त्रिशूल धारण करता है तो वो माँ दुर्गा हैं, ठीक है। और सिर्फ त्रिशूल ही नहीं, विष्णु जी का सुदर्शन चक्र वो सिर्फ विष्णु जी ही धारण करते हैं, ठीक है। विष्णु जी का सुदर्शन चक्र भी माँ दुर्गा धारण कर सकती हैं, ठीक है। वो शिव जी का त्रिशूल धारण कर सकती हैं, विष्णु जी का सुदर्शन चक्र धारण कर सकती हैं। और सिर्फ अगर सुदर्शन चक्र की ही हम बोले, तो सुदर्शन चक्र का जो बनावट है ना, उसका जो है वो उल्लेख है पुराणों में कि कैसे बनता है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो उतना जो पावर जो बिल्डअप करने के लिए आता है, वो हर किसी के बस में नहीं है कि वो सुदर्शन चक्र को धारण करके उसको यूज़ कर पाए अपने हिसाब से। वो बहुत कम लोगों में आता है, और वो विष्णु जी में था। तो वो सोचिए, माँ दुर्गा सुदर्शन चक्र को भी मैनिफेस्ट कर सकती हैं, ठीक है। फिर ब्रह्मा जी का दिव्य कलश, उनका शंख, ठीक है, वो भी वो धारण करती है, वो भी धारण कर सकती है। उसके बाद उनके 10 भुजाएं हैं, 10 भुजाओं में 10 अलग अलग अस्त्र हैं, ठीक है। तो साथ में भगवान इंद्र का जो वज्र है वो भी माँ दुर्गा धारण कर सकती हैं। तो 10 हाथों में 10 तरह के अस्त्रों को धारण करना, उन्हें यूज़ कर पाना, ये हर किसी के बस में नहीं है। एक एक देवता एक एक अस्त्र लेके उसमें वो लोग मास्टरी हासिल किए हुए हैं, और माँ दुर्गा 10 अस्त्र लेके खुद अकेले उन सब को धारण करके उन्हें मैनिफेस्ट कर सकती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी पावरफुल हैं।
इसको बोलते हैं पावर। तो ये नारी शक्ति नहीं तो और क्या है, उनसे बेस्ट तो और कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये नारी शक्ति नहीं तो और क्या है, बिल्कुल सही कहा है तमिश्री जी आपने। और एक कथा के बारे में भी हम खास बातचीत करेंगे कि ये जो कथा है, आप इसके बारे में भी कुछ बताइए। जी, तो माँ दुर्गा की जो उत्पन्न होने की कथा है, या यूँ कहे कि क्यों इतने पावरफुल एक एंटिटी की हमें ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी तो पावरफुल देवता थे ही हमारे पास, पर ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इसके पीछे एक कथा है। दरअसल एक असुर था, महिषासुर नाम था उस असुर का। तो वो जो असुर था उसे ये वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता या मनुष्य या असुर उसका वध नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक तरीके से कहिए कि अमर, क्योंकि कोई उसका वध नहीं कर सकता, वो मर ही नहीं सकता। तो इस बीच क्या हुआ, वो इतना पावरफुल हो गया कि उसने तीनों लोकों पर राज करना शुरू कर दिया। उसने देवताओं को भी नहीं छोड़ा, उसने मनुष्यों को भी नहीं छोड़ा, और असुर तो उसी के अपने थे। तो तीनों लोकों पे वो राज करने लग गया। और राज करना चलो ठीक है कि राज कर रहे हैं, पर नहीं, उसने अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवों को अपने घर से भगा दिया, मनुष्यों को भी बहुत तड़पाया उसने। पर प्रॉब्लम यह था कि लोग उसे हरा ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसे वरदान प्राप्त था, कोई उसे नहीं मार सकता। और वो भी जो है खुद को अमर समझने लगा था। तो सब मिलके जो है देवता जितने सारे हैं वो गए त्रिदेव के पास, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी के पास, कि ये क्या कर सकते हैं हम, कुछ उपाय है, क्योंकि इसके अत्याचार बढ़ते रहेंगे, सृष्टि का नाश कर बैठेगा ये। तब जो है मतलब सबने कोशिश की थी उसे हराने की, पर नहीं हरा पाए थे। तब सबके एक तरीके से गुस्से से एक एनर्जी उत्पन्न हुई थी सारे देवों के। ठीक है, तो वो जो एनर्जी थी, वो एनर्जी एक देवी का रूप ले लिया। उस एनर्जी ने एक देवी का रूप ले लिया। वही देवी माँ दुर्गा है, वो वही देवी है। और क्योंकि उन्हें महिषासुर के वध के लिए बनाया गया था, तो उन्हें महिषासुर मर्दिनी कहते हैं। तो ये थी कथा। और नवरात्रि भी ना हम लोग, नम्रता, इसीलिए हम लोग नवरात्रि मनाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि माँ दुर्गा का जब आगमन हो गया, जब उन्हें क्रिएट कर दिया गया, उन्हें अस्त्रों शस्त्रों से सजा दिया गया, उसके बाद 9 दिनों तक उन्होंने महिषासुर से युद्ध किया था। 9 दिनों तक उन्होंने महिषासुर के साथ युद्ध किया था, और 10वें दिन उन्होंने महिषासुर का वध किया था। तो इसीलिए उस दिन हम लोग विजयादशमी मनाते हैं, क्योंकि दशमी के दिन वो विजयी हुई थी। तो ये है नवरात्रि की कथा। धन्यवाद तमिश्री, हमारे साथ खास बातचीत से लाइव जुड़ने के लिए। और आपने सुना नवरात्रि की कथा। जल्दी से हमें कमेंट करके, शेयर और लाइक करके बताएं कि आपको कैसी लगी, और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।